अरविंद केजरीवाल सीधे तोहमत लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी सत्ता में वापस आई तो उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने इस आरोप पर बातचीत की दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित से। ये जो गुटबाजी है उसको कैसे ओवरकम करेंगे? ये गुटबाजी कहाँ नहीं है, और जो है जो वक्त आता है तो कोई गुटबाजी नहीं होती। सब अपनी अपनी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं या हारते हैं। हमें इस वक्त विश्वास है कि हम जीतेंगे। मैम, आपने नॉर्थ ईस्ट सीट क्यों चुनी? अब मैंने क्या चुनी, मुझे कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट 2-3 का दिया था, मैंने नॉर्थ ईस्ट चुन ली। अब मेरे लिए सब एक बराबर है। मैम, विजेंदर को लेकर के आए हैं आप लोग, आपको लगता है उससे फायदा होगा या फिर थोड़ा लेट कर दिया? नहीं, देखिए, इज़ अ यंग मैन, अ वेरी टैलेंटेड मैन, तो बहुत अच्छा कैंडिडेट है वो हमारे लिए। नयापन है, ये तो नहीं कोई हमसे कह सकता कि सारे आप ओल्ड ही ओल्ड लेते। मैम, आखिरी सवाल है आपसे। अब क्या लगता है मैम, लोग यही कह रहे थे कि आप लोगों ने चुनाव बड़ा देर से शुरू हुआ क्योंकि नॉमिनेशन के एक दिन पहले कैंडिडेट आए, तो थोड़ा सा कहीं नहीं लगता नहीं कि देरी हो गई, थोड़ा लंबे वक्त तक कार्यकर्ता कंफ्यूज रहा? ये लोगों को लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है। हम करेंगे, विल मेक अप एंड विल वर्क फॉर इट। एंड एज आई सेड अर्लियर कि हम 7 सीटें जीतेंगे क्योंकि वही हमारा टारगेट है। मैम, आपने हमेशा से ही अलायंस के अगेंस्ट में बोला, चाहे वो अजय माकन जी फेवर में रहे हों, चाहे वो दूसरे लोग फेवर में, आपने हमेशा अलायंस के अगेंस्ट बोला। क्या था आपके मन में, किस बात को लेकर के आप कॉन्फिडेंट थे? कि मुझे विश्वास कांग्रेस पर है और उसकी शक्ति पर, उसकी क्षमता पर है, इसलिए मैंने। अजय माकन जी साथ में हैं आपके उस लड़ाई में? हाँ, सब साथ में है बाबा, वो कैंडिडेट है हमारी पार्टी के। ये थी शीला दीक्षित, इन्होंने साफ कहा कि अब कोई गुटबाजी नहीं है, सब कांग्रेस बनकर लड़ाई कर रहे हैं और आगे देखेंगे कि 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी। फिलहाल मुकाबला कठिन है, शीला का खुद का भी और अजय माकन का भी। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो 7 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं शीला दीक्षित। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, लंबे समय से आप आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें बीजेपी को तो हमेशा खरी खोटी सुनाते हैं, कई बातें कही हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, मुस्लिम जो है वो भी पसोपेश में है। क्या ये गठबंधन नहीं हो पाने की नाराजगी है जो सामने आ रही है इस तरीके से? ये भी है, लेकिन बात यह है कि ये जो बात आज अरविंद केजरीवाल ने कही है कि हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं और मुसलमान भी कंफ्यूजन में हैं, तो ये बात कोई पहली बार अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोली है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जो है ये बात बोल चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हालांकि अब इस समय देश में आचार संहिता लगी हुई है और इस बात की अटकलें भी लग रही हैं कि हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है इसका संज्ञान ले ले। लेकिन चुनाव आयोग कुछ करेगा नहीं करेगा ये एक अलग विषय है। सवाल ये उठना लाजमी है कि अगर देश की बहुसंख्यक आबादी या दिल्ली की बहुसंख्यक आबादी कांग्रेस को वोट नहीं कर रही है तो या नहीं करने वाली है, तो फिर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों उस कांग्रेस से गठबंधन को लाए थे जिसको लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वोट अगर वोट नहीं कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस को वोट कौन कर रहा है, और क्यों आम आदमी पार्टी गठबंधन को लाई थी कांग्रेस के साथ में। तो ये सवाल जो है उठेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई ये दी जा रही है कि उन्होंने वोट नहीं मांगे हैं ये कहकर, बल्कि एक तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की है। और कई बार राजनीति में समझाने के लिए इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं, तो एक तरह से समझाने के लिए ये कहा गया, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन ये थोड़ा आपत्तिजनक जरूर लगता है कि अगर आप किसी पार्टी के बारे में कहें कि ये धर्म के लोग वोट दे रहे हैं उसको और वो धर्म के लोग उस पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये आपत्तिजनक बात जरूर है। और देखना होगा क्या चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेगा या नहीं।